इन आंधियों में वही पेड़ गिरते हैं जिनकी जड़ें कमजोर हो चुकी होती हैं। कि जैसे ही ये वायरस आया लोगों में चिंता शुरू हो गई। अब लोग कहीं अगर लॉकडाउन लग गया तो रोजगार ठप पड़ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। अब आप मुझसे नमस्कार, बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम यादव हूँ। आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में एक ऐसे वायरस के बारे में जो कि पूरी दुनिया में फिर से फैलने लगा है। जैसे पहले कोविड फैला था और इस वायरस के बारे में भी हमने सुना है कि ये पहले भी आ चुका है दोबारा फिर। और चाइना जैसे देशों में तो बहुत बुरा हाल है, जो कि मीडिया बता रहा है कि त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर और स्पिरिचुअल गुरु श्री धर्मेंद्र कुमार जी। आइए आज हम बात करते हैं सर से। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। एक वायरस बड़ा तेज़ी से भारत में भी पांव पसार रहा है। हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों पे और अखबारों में कहीं ना कहीं रोज़ खबर आ रही है। क्या है ये वायरस, मैं ये जानना चाहूँगा। ये वायरस कोई नया नहीं है, भारतवर्ष में ऑलरेडी 2001 में आ चुका है। और अगर आप नाम पूछना चाहें तो इसका नाम है HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और भारत में जो भी केस मिल रहे हैं जी, अभी तक ऐसा नहीं प्रूव हुआ है कि ये जो चाइना में है वही है। और जो भारत जो केस मिले हैं अभी तक ये वही हैं जो 2001 में। और हर सर्दियों में आप देखेंगे तो बच्चों को निमोनिया होता है, बच्चों को अच्छी सर्दी खांसी जुकाम होता है। और उसके कारण से बच्चों को एक तकलीफ़ होती है, ये क्योंकि ये वायरस जो अटैक कर रहा है ये बच्चों के ऊपर ही कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से वायरस कोई नया नहीं है जी, लेकिन इसको एक तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि वायरस कैसा भी हो उससे बचने के इंतजाम आपको रखने चाहिए। ये वायरस हमारे शरीर पे, मैं कहूँ कि शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे हमारे जो भी मनुष्य है उसको कैसे प्रभावित करता है? ये हमारे श्वसन तंत्र को पूरा डिस्टर्ब करता है। आपको कफ, खांसी और निमोनिया ये सारे लक्षण दिखेंगे। यहाँ तक कि कोविड-19 जो आया था उसमें भी जो देखते थे कि हमारे जो आता था असर आता था हमारे श्वास पर ही आता था, सेम लक्षण आपको इसमें दिखेंगे। बट ये इतना, इसका जो म्यूटेशन है जो फैलता है वो इतना नहीं है जितना कोविड में था। ये कैसे फैलता है? कोविड तो चलो ये होता था कि नहीं, वायरस कोई भी हो, जैसे आप संपर्क में आएंगे वायरस फैलेगा। न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि ये हवा में, हाँ, हवा में भी फैलते हैं, आप टच करते हैं, आप हाथ मिलाते हैं तो भी ये वायरस फैलेगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जितना कम से कम हो उतना लोगों के कांटेक्ट में आए, हाथ ना मिलाएं। जो हमारी भारत की जो पद्धति है कि दूर से ही नमस्कार करें, मास्क लगाएं, इन सारी चीज़ों से आप करेंगे तो आप इससे बचत कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। आप एक वेलनेस कोच हैं, आप योगा और ध्यान केंद्र भी चलाते हैं। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि क्या इस वायरस से बचने के लिए योग और ध्यान जैसी क्रियाएं भी काम आएंगी? उसी से बचा सकता है, उसी से आप बच सकते हैं। क्योंकि क्या करता है योग, क्या करता है ध्यान, क्या करता है जी, योग करने से आपकी इंटरनल जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होती है। जब वो मजबूत होगी तो वायरस कैसा भी हो उसका नाम आप कुछ भी रख लें, क्योंकि वायरस तो बदलते रहेंगे, वायरस हर साल आते भी रहेंगे। और जो इस तरह से अलग अलग नाम से भी आपको सुनने को मिलेगा, ये वेरिएंट वो वेरिएंट, तो वो बदलता रहेगा जी। लेकिन आपकी अगर इम्यूनिटी वीक होगी, किसी भारत मान लीजिए कोई देश है, उसकी कितनी आंतरिक शक्ति है, उसकी सैन्य पावर कैसी है ना, वो अगर मजबूत है तो कैसे भी कोई भी दुश्मन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एज ए इंसान, मनुष्य, अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो वायरस कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बात कर रहे हैं कि फ़र्क की, जैसे ही ये वायरस आया लोगों में चिंता शुरू हो गई। अब लोगों के अंदर एक तनाव आ गया कि यार पता नहीं क्या होगा। अब क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये डर लगता है कि कहीं अगर लॉकडाउन लग गया तो रोज़गार ठप पड़ जाएगा। लोगों को ये चिंता हुई कहीं हमारे परिवार में किसी को हो गया या हम इससे बचें, या किसी को मान लीजिए लग रहा है कि उसे इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं, तो वो उस चिंता से और उस तनाव से कैसे बचे, इसके लिए कोई आप एक कोई। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वायरस जो है या तो बच्चों पे अटैक करता है या बूढ़े लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है उन पे ज़्यादा अटैक करता है। हाँ, अगर आप एक भले ही आप यंग हैं
बट आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। मतलब ये टारगेट करता है उन लोगों को या उन पर ज़्यादा फलता फूलता देखता है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। क्योंकि बच्चे क्या है, आपने देखा होगा कि 4 साल 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी अभी वीक नहीं मतलब मजबूत नहीं हुई है, तो कोई भी वायरस अटैक करेगा तो उनको उसका असर दिखता है। सिमिलर वे में 60 साल 65 साल के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं, उनकी भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल के कारण जो भी डिसीजेज होती हैं, जैसे कि बीपी, आपका शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ऑलरेडी कई सारी चल रही हैं, इसका मतलब आपको भी इम्यूनिटी वीक होने का खतरा है और आप पर भी अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है। जैसे ही आप न्यूज़ चैनल से देख रहे हैं या कहीं और से सुन रहे हैं, अखबारों से पढ़ रहे हैं, अगर आप डर गए तो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। कोविड-19 में भी यही हुआ था। जो लोग नहीं डरे, जिन्होंने डट के सामना किया, वो आज सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और जो डर गए वो चले गए, घर गए। हाँ तो डरना नहीं है, क्यों? इसका बड़ा सीधा सिंपल है। जैसे ही फियर हमारे अंदर आता है तो हमारी जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो पूरे शरीर को एक सिग्नल देती है कि आपके ऊपर खतरा है। और जब वो खतरा पूरी बॉडी में जाता है, सारे ग्लैंड्स को मैसेज जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सेल्स हैं वो भी डरने लगते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है वीक पड़ जाती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आप मान लीजिए एक राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और आपके ऊपर कोई अटैक करने की बात करे, तो आप अगर डर गए, बीइंग कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप सेनापति हैं, आप ही डर गए, तो आपकी सेना का मनोबल कैसा होगा? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वीक हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर आपके ब्रेन में ऐसा मैसेज जा रहा है कि ये मैसेज बहुत खतरनाक है और ये मुझे लग गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा या मेरे साथ कोई बीमारी लग जाएगी, इसका मतलब है कि उस वायरस का काम ऑटोमेटिकली हो चुका है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है और आपको उसका खतरा ज़्यादा रहेगा। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये वायरस कितना स्ट्रांग है, तो मैं कहूँगा कि आपकी अपनी इमारत, अपनी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। वायरस को मत देखिए, वो जितनी मजबूत होगी कोई वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपने देखा होगा आंधियाँ आती हैं, हर साल आंधियाँ आती हैं, लेकिन आंधियों में वही पेड़ गिरते हैं जिनको गिरना होता है। हर पेड़ नहीं गिरता आंधियों में, कमजोर होते हैं, जिनकी जड़ें कमजोर हो चुकी होती हैं वही पेड़ गिरते हैं। ठीक वैसे ही कोई भी वायरस अटैक होगा, हर किसी को उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हीं को पड़ेगा जिनकी जड़ें यानी कि जिनकी इम्यूनिटी वीक पड़ चुकी है। ओके, इम्यूनिटी पे आपने कई बार जोर दिया, इम्यूनिटी, और इस तरीके की जब बीमारियां या कोई भी बाहरी वायरस हमारे देश में आता है तो ज़रूरत होती है कि हम अपनी इम्यूनिटी को ताकतवर करें और बढ़ाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं? जो चीज़ें हमको रोज़ाना करनी चाहिए, जैसे कि हमको रोज़ाना प्राणायाम करने चाहिए, रोज़ाना हमको योग करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। अपने खान पान का जो आजकल हो रहा है कि हम फास्ट फूड और इस पे आ रहे हैं, उसको छोड़ करके जो हमारा एकदम जो रॉ मटेरियल का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना हम नेचर के साथ जुड़ेंगे, जितना हम नेचर की जड़ों में जाएंगे, उतना ही हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती जाएगी। जी, ठीक है, ये एक तरीका है। अब आप मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछते हैं कि कुछ और ऐड ऑन कर दीजिए, तो मैं 2 चीज़ें कहूँगा। जी, नेचर से जुड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो है इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करके। अगर आप इसेंशियल ऑयल, स्पेशली मैं बात करूं तो एक टी ट्री ऑयल आता है, ठीक है, ऑर्गेनो आता है, अजवाइन का तेल आता है, ठीक है, इसके अलावा ऑन गार्ड, इस तरह के 2-3 ऑयल हैं, इसेंशियल ऑयल हैं। इनको आप रोजाना पानी में डाल के 1 बूंद 2 बूंद डाल करके अगर आप पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। या इन्हीं ऑयल को आप डिफ्यूज़र में रख के अपने कमरे में रखते हैं, अपने वर्क प्लेस पर रखते हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। एटमॉस्फेयर, पूरा एटमॉस्फेयर वैसा हो जाएगा, वो अच्छे आपके अंदर कहते हैं ना, वो स्मेल अंदर जाएगी, इमीडिएटली आपके सेल्स मजबूत होंगे, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। बाहर से कोई भी वायरस आएगा, आपके अंदर इतनी बड़ी सेना है जिसे हम कहते हैं अच्छे बैक्टीरिया, वो इतने सारे हैं, बाहर से 1-2 आएगा और तुरंत उसको ख़त्म करेंगे। बट अगर वो कमज़ोर पड़ गए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी। अगर कोई बच्चा एक फुटबॉल खेल रहा है और वो फुटबॉल को किक मारता है, और वो किक जो फुटबॉल है वो एक बिल्डिंग है उसको जाके लगती है और वो बिल्डिंग गिर जाती है। ताकत फुटबॉल में थी, उस किक में थी,
या बिल्डिंग कमज़ोर थी। बिल्डिंग कमज़ोर थी। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर कोई वायरस आपके ऊपर अटैक कर रहा है और आप उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो वायरस मजबूत नहीं था, आपकी इम्यूनिटी वीक थी। ओके। तो ज़रूरत हमें ये देखने की नहीं है कि वायरस कितना स्ट्रांग है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। किसी भी बीमारी का, जो भी बीमारी होती है हमें, मैं वायरस की ही बात नहीं करूँगा, और भी बीमारियों का, उसका हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी, जैसा आपने कहा हमारी जो इम्यूनिटी है, उसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा से कोई संबंध होता है क्या? इसको जैसे हम जो मंत्रोच्चारण करते हैं, कोई पूजा विधि वगैरह करते हैं, इससे भी इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, आध्यात्मिक जो भी विधियां हैं ये आपके संपूर्ण रूप से आपका उत्थान करती हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे फिजिकल रूप से हो, चाहे स्पिरिचुअली रूप से हो। तो अगर आप वो करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। हाँ। इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ जैसे आपने नाम लिया मंत्रोच्चारण से, मंत्रोच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी, वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं। इसको इस तरह से समझिए कि वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं। उन वाइब्रेशंस में कोई भी वायरस बैक्टीरिया बाहर से अगर आता है वो खत्म होता है। आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने से पहले घंटे के नीचे हम बजा करके उसके नीचे खड़े होते हैं। उन जो आवाज़ होती हैं, उन आवाज़ के नीचे भी कोई वायरस बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के आसपास होगा वो खत्म होगा। यही कॉन्सेप्ट मोदी जी लेकर आए थे। मैं यही आने वाला था। जब उन्होंने थाली बजवाई थी, ये कॉन्सेप्ट भी वही था कि जो शंख की जो आवाज़ होती है उससे पूरे चारों तरफ का एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ऐसी वाइब्रेशन एनर्जी जनरेट होती है जिससे कि जितने भी वायरस हैं ये उसमें ख़त्म होते हैं। ये बढ़िया था। और कुछ पूछना है सर? एक क्वेश्चन और है सर कि क्या सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार या इस तरीके की जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, मैं कहूँगा कि कोई आध्यात्मिक जागरूकता का कार्यक्रम हो या कोई सकारात्मक सोच वाला जो कार्यक्रम हम अगर विस्तार करें, तो क्या समाज में इस तरीके की चीज़ों से बचा जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कोविड-19 जो आया वो एक ट्रेलर था जी। अभी जो आ रहा है ये भी एक ट्रेलर है। अभी और इससे बड़े बड़े वायरस आने वाले हैं। ये सिर्फ ट्रेलर हैं। आपको ये आगाह करने के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027 में बहुत सारी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है, बहुत लोग उसमें जाने वाले हैं। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपसे पूजा पाठ करते हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि आप अपने ऊपर पूरा काम करते हैं, अपनी एनर्जी को हाई रखते हैं, अपनी पॉजिटिव थॉट्स को हाई रखते हैं। जब आप इस माहौल में रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती और आप सर्वाइव करेंगे चाहे कैसा भी वायरस आए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 2027 तक आते आते वही लोग सर्वाइव करेंगे और उससे आगे जो स्पिरिचुअलिटी में है। तो इसीलिए हर किसी को स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब है कि अपने ऊपर काम करना जी, अपने आप को समझना, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको दूर भगाना, जो हमारा मूल जो हमारा स्वभाव है प्रेम का, करुणा का, उसमें रहना। तो जब हम उसमें रहेंगे तो हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, एंजाइटी में नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती जाएगी। आपने स्टार्टिंग में कहा था बुजुर्ग और बच्चों को ये वायरस संक्रमित करता है जी। ऐसा वो कौन सा बचाव है जो स्पेशली करना चाहिए ताकि उन बुजुर्गों को और उन बच्चों को ये वायरस अटैक ना कर? नहीं, सबसे पहले तो है कि बच्चों को और बुजुर्ग दोनों को ही जनरल पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पर जाने से बचें, डायरेक्ट किसी चीज़ को टच करने से बचें, मास्क लगाएं। ये तो एक बचाव हो गया, बेसिक हो गया। बच्चों की अगर मैं बात करूं, बच्चों को आप एक साथ नहीं कह सकते हैं कि आप ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, ये करिए। उनको मैंने बताया एसेंशियल ऑयल उनको आप देना शुरू कर सकते हैं। उसमें आप अजवाइन का जो एसेंशियल आता है, ऑर्गेनो बोलते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री की खासियत होती है कि सारे वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। अगर इसको कहीं पे आप लग रहा है, उसको भी एक बूंद डाल के आप अगर पोंछा लगा देंगे तो सरफेस पे वायरस ख़त्म हो जाएगा नेचुरली। ठीक है, इसको अगर आप एक बूंद ले लेते हैं पानी के माध्यम से तो अंदर जाके सारे वायरस का वो खात्मा करेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से एसेंशियल ऑयल बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, बुजुर्ग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आपने देखा होगा कि जब पहले गांव के जो बच्चे होते थे वो पूरे दिन मिट्टी में खेलते थे, मुंह में भी कुछ ना कुछ जाता रहता था उनका, कोई उनके माँ बाप उनको आके नहीं रोकते थे। हमें फिर से वही करने की जरूरत है। जो नेचर है, जो जमीन है, उसके साथ जोड़ने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 3 साल का होता है, 5 साल का होता है और छोटा होता है, वो हर चीज को मुंह में डालने की कोशिश करता है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? नहीं। हर चीज को बच्चा डाल करके, ऊपर वाले ने ऐसा बच्चे को बनाया है, हर चीज को मुंह में डाल करके उस ऑब्जेक्ट पे जो वायरस बैक्टीरिया लगे हैं उसके अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा होता है। अगर उसको मौका ही नहीं मिलेगा बचपन में, आपने देखा होगा कि एक बार हमारी इम्यूनिटी किसी वायरस के प्रति बन गई, वो बनी रहती है। एक बार आपने कोई चीज डाली मुंह में, कोई आपने मान लीजिए जैसे बच्चे खिलौने को मुंह में डाल लेते हैं, तो उस पर जो कुछ भी वायरस बैक्टीरिया रहा होगा उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी नेचुरली बन गई। आगे अगर वो उस वायरस का कोई बड़ा रूप हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए गांव के जो बच्चे होते थे वो ज्यादा मजबूत होते थे और ज्यादा उनको कोई बीमारी नहीं लगती। आज भी आप देखेंगे, स्पेशली जो एक अलग तबके के लोग होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं पार्क में या जमीन पे खेलते हैं, वो आज भी मजबूत रहते हैं। और जिनका लालन पालन एकदम एसी में होता है, बड़े ना अच्छे तरीके से होता है, वो बच्चे आप देखेंगे कि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो जरूरत है, आपके पास कितना भी पैसा हो, ठीक है, फिर भी आप कोशिश करिए कि उसको ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा छोड़िए, उसको थोड़ा खुला माहौल दीजिए जिससे कि वो अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सके। अब बुजुर्गों के लिए आ जाते हैं, तो बुजुर्गों के लिए तो यही है कि वो पहले से ही ध्यान दें। योग ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे, जितना, क्योंकि जैसे जैसे हम 60 साल या 65 साल में जाते हैं वैसे वैसे हम ज़्यादा डरने लगते हैं, ठीक, किससे? मौत से, बीमारियों से। वो हमारे लिए और ख़तरा बन जाता है। जब हम किसी भी चीज़ से डरते हैं, फियर में आते हैं, हमारी इम्यूनिटी एकदम खत्म हो जाती है। कहो तो एक कहानी सुना दूं? हाँ बिल्कुल, कहानी तो सुननी है सर। एक बार श्री कृष्ण जी और बलराम जी वो जंगल में जा रहे थे, और जंगल में क्या जा रहे थे कि उनके पीछे कंस पड़ गए थे। कंस ने वृंदावन पे आक्रमण किया, और उस समय कंस इतना पावरफुल था कि इनको वृंदावन छोड़ना पड़ा। इन्होंने डिसाइड किया कि दोनों ने कि जंगल में जाके कुछ दिन के लिए वहां जाके अपनी सेना वेना तैयार करके फिर से अटैक करेंगे कंस पे। तो दोनों लोग चले गए। रात में जंगल में लोग कहीं रुके, बड़ा भयानक जंगल था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि आधी रात एक जगेगा, आधी रात एक जगेगा। तो बलराम बोले कि मैं पहले जगूंगा, क्योंकि मैं एक बार सो गया तो फिर मैं नहीं उठ पाऊंगा। तो बलराम जो है जगे हुए थे, और बलराम जी ने कहा मैं पहले जगूंगा, तो वो जगे हुए थे, कृष्ण जी सो गए। ऐसे 11 बजे होंगे, एक राक्षस जो वहाँ का फेमस था उसने आ गया सामने, और उसकी लाल लाल आँखें, बड़ा भयावह रूप, हाइट कम थी, लेकिन उसको देखते ही बलराम डर गए। अब वो जैसे ही बलराम डरे, उस राक्षस का साइज बढ़ गया और डरावना हो गया। इसको देख के बलराम और डर गए, राक्षस और बड़ा हो गया, ठीक है। और ये क्रम चलता रहा। हालांकि बलराम उससे लड़ते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे थे। इसी समय पे 12 बजे कृष्ण जी को उन्होंने उठाया, कृष्ण जी उठो और लड़ो इससे। तो कृष्ण जी ने उसको, राक्षस को देखा, देख के मुस्कुराए। अब जैसे ही राक्षस ने देखा है तो मुस्कुरा रहा है, राक्षस का साइज छोटा हो गया। कृष्ण जी और मुस्कुराए, राक्षस और छोटा हो गया। अब कृष्ण जी ने अपनी मुरली उठा ली, बांसुरी उठा ली, और बांसुरी बजाने लगे। अब राक्षस की तो हालत खराब हो गई। मेरे सामने हर कोई हालत खराब हो जाती है, और ये देखो बांसुरी बजा रहा है, ठीक है, छोटा हो गया। और जैसे ही छोटा हुआ, कृष्ण जी ने उसको कब्जा कर लिया, उसको हरा दिया। कहानी से सीख ये मिलती है कि जो राक्षस था वो आपका डर है जी, इम्यूनिटी है। जैसे ही आप डरोगे, इम्यूनिटी वीक पड़ेगी। जैसे ही आप मुस्कुराओगे, जैसे ही नॉर्मल लाइटली लोगे, वैसे ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और डर खत्म होगा। इसीलिए बुजुर्ग लोगों के लिए और हर किसी के लिए मैं कहना चाहूँगा, डरना नहीं है। तभी कहा जाता है जो डरा सो मरा, ठीक है। जैसे ही आप डरेंगे, आपके ऊपर ये वायरस बैक्टीरिया हावी होंगे। हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वायरस की ही नहीं, अन्य भी बीमारियों की बात करूंगा कि उससे वो कैसे सुरक्षित रहें और कैसे अपना बचाव करें।
देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जनरली हम अर्जेंट कामों में लगे रहते हैं अपनी लाइफ में। अर्जेंट काम क्या होते हैं कि ये काम करना ही है, आज बैंक का ये काम करना ही है या नौकरी का ये काम करना ही है। अर्जेंट काम हम करते हैं। एक काम होता है इम्पोर्टेंट, जो योगा, आसन, ध्यान, ये सारे काम हमारे जो आते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, बट हम अर्जेंट में लगे रहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट काम है, जो हमें करना ही है, मैंने आज योगा नहीं किया तो कोई आफत नहीं आएगी, यही लगता है। हर कोई इसीलिए इस काम को छोड़ता है। हर कोई कहता है कल से कर लेंगे, वो कल फिर कभी आती नहीं है। फाइनली हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर आज आप स्वस्थ हैं, आप आसन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो आज से ही शुरू करिए। एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है ना, जैसे आप 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, तो जब एग्ज़ाम आते हैं तब तैयारी नहीं होती, वो फ्रॉम द डे वन होती है, जब से स्कूल खुलता है। तो आपको नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम कब आ जाए, आपको नहीं पता कि आपके ऊपर वायरस अटैक कब हो जाए। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया हमें इस वायरस के बारे में, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो बस यही है। आपने इतना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसा कि आपने हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री धर्मेंद्र कुमार जी, इनके माध्यम से जाना है कि इस खतरनाक वायरस HMPV से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना बचाव करेंगे, घबराएंगे नहीं, और फालतू की भ्रांतियों में पड़कर और बेवजह का, अगर लगता है अटैक हो ही चुका है, तो जो भी आपके अच्छे डॉक्टर हैं उनको आप दिखाएं और उनसे अपना इलाज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर हम ऐसे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि भर देंगे।